हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 रिमझिम। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है ऊंट चला। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम ऊंट के बारे में बात की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट पोएम है, ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। सो फ्रेंड्स, ये हमारी पोएम थी ऊंट के बारे में कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो जो हमारा ऊंट है वो चलने लगा है। अभी कैसा चलता है? वो हिलता डुलता चलता है, यानी ऊंट की जो चाल है वो कैसी है? हिलती और डुलती चाल है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, यानी कि जो ऊंट चल रहा है वो हिलता डुलता चल रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंट कैसा है? ऊंट है वो ऊंचा है, ऊंट चल रहा है। ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, यानी कि जो ऊंट है वो ऊंचा है और वो चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। देखो यहाँ पे देखिए आप पिक्चर में कि ऊंट की गर्दन कैसी है, तो ये ऊंची है, उसकी पीठ भी कैसी है? ऊंची है, यानी कि ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ उठा के वो चल रहा है। उसके बाद बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू, तो बालू का मतलब होता है रण, कि वो रण में ही चलता है ना। सो वो हो तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। उस पर आप कोई भी बोझ डालोगे तो भी वो क्या करेगा? वो चलता ही रहेगा। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, वो उसमें फंसेगा नहीं और वो चलता ही जाएगा। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, जब ऊंट थक जाएगा तो वो किस तरह बैठ जाएगा, वो हमें सोचना है। जो बैठेगा तो वो अपने 4 पैर नीचे रख के वो बैठ जाएगा। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। वो कौन बताएगा कि वो कैसे बैठता है? तो ऊंट चला है, जो चला है भाई ऊंट है वो चलता ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारा जो पोएम पहला है ऊंट चला भाई ऊंट चला, वो हमने देखा। फिर से एक बार देख रहे थे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। यहाँ पे झटपट कविता हमें पढ़नी है। कुछ ऊंच ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसका मतलब कि ऊंट है वो ऊंचा है। यहाँ पे हमें लिखना है ऊंट ऊंचा, ऊंचा जैसे आपको लिखना है। कविता में मजा आ रहा है? देखिए, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, यानी कि जो ऊंट है वो ऊंचा है, उसकी पूंछ है ऊंची है, उसकी पीठ है वो भी ऊंची है। अब जल्दी जल्दी बोल कर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसे लगी कविता? आप इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख दो। तो आप देखो, ये कविता है, वो जल्दी बोलेंगे तो क्या होगा? हमारी जीभ है वो लड़खड़ा जाएगी। सो इस कविता का नाम है ऊंट ऊंचा। देखिए, ऊंट ऊंचा इस कविता का नाम हम दे देते हैं। चलिए आगे, रेगिस्तान। ऊंट
रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। सो फ्रेंड्स, जो ऊँट है उसे शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि रेगिस्तान का जहाज़। वो ज़्यादा से ज़्यादा रेगिस्तान में सफ़र कर सकता है और सभी जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं ऊँट को सफ़र करने में उसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमें 2 पिक्चर दिए गए हैं, एक रेगिस्तान का पिक्चर है और दूसरा है वो सड़क का पिक्चर है। तो ऊँट है वो यहाँ हमें ड्रॉ करना है। यहाँ आपको ऊँट ड्रॉ करना है। ये है, यहाँ आपको ऊँट ऐसा यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। ये उसके पैर हो गए और यहाँ पर फिर से ये ऊँट जैसा यहाँ पे हो जाएगा। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो बालू या रेत हमें रेगिस्तान में मिलती है, दूसरी समुद्र के किनारे मिलती है। बालू या रेत हमें कहाँ मिलती है? रेगिस्तान और समुद्र में, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे मिलती है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लिखना है कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। कितना तो कि हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ, हमें बताना है नीचे कि अब बताओ कि उतना ऊँट कितना ऊंचा, ऊँट कितना ऊंचा। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, कितना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तुम हमारे कक्षा की दीवार होती है उतना ऊँट ऊंचा होता है, या फिर हाथी जितना ऊंचा होता है, या बिजली के खंभे जितना ऊंचा होता है। यहाँ हमें चौथा एक ऑप्शन लिखना है, आप जो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहाड़, पहाड़ जितना। तो ऊँट कैसा होता है? ऊँट है वो हमारी कक्षा की दीवार होती है ना, उतना लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं। हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, या फिर घर जितना। यहाँ पे मैं लिखूँगा घर। चलिए। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, के बाजरी के दाने जितनी। बाजरी के दाने जितनी। चीनी कितने दाने? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी और बाजरी के दाने जितनी। चलिए फ्रेंड्स। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। क उसमें ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। यानी ऊंट के जो ऊंची है ऊंट से वो क्या हो सकता है? पहले होते बछिया, बछिया। उसके बाद बिजली का खंभा, तो बिजली का खंभा ऊंचा हो सकता है। उसके बाद तुम्हारी कक्षा की छत, हमारी छत भी ऊंची हो सकती है। हाथी और ऊंट तो सेम ही हो गए। आगे ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट के नीचे से जो हमारे सब प्राणी छोटे छोटे हैं, ऊंट जो कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, ये सब उसके नीचे से निकल जाते हैं। हम भी निकल सकते हैं, कार निकल सकती है, ट्रक जो हमारा मोटरसाइकिल है, साइकिल है, वो सब निकल सकते हैं। किन किन चीज़ों के मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो लेडर है उनकी मदद से, और उसके बाद वो नीचे बैठा होगा तो आप ऐसे ही चढ़ सकते हैं। चलिए सफ़र का सामान। चलिए हम सफ़र करते हैं। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अभी हमें सफ़र करना है। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? तो हाथी है, क्या उठाकर चलेगा? तो हाथी है वो लकड़ी उठाकर चलेगा, फिर सवारी उठाकर चलेगा, फिर सामान उठाकर चलेगा, ये सब चलेगा। टीचर जी क्या उठाकर चलेगी? तो लकड़ी, उसके बाद सामान, और उसके बाद किताबें। उसके बाद पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? तो बैग। उसके बाद मुझे भी, आपको भी उठा सकते हैं ना आपके पिताजी, और सामान। इसके बाद शेर क्या उठाकर? तो शेर है वो शिकार,
उसके बाद शावक, और उसके बाद उसके ऊपर वो पंछी ये सब है वो भी वो उठा सकता है। उसके बाद दादाजी, दादाजी क्या उठा सकते हैं? तो किताबें। उसके बाद छड़ी, उसके बाद सामान। अभी देखिए अलग अलग घर। नीचे दिए गए कुछ शब्द लिखे हैं, उन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं झूठ, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। देखिए आपको ये शब्द दिए गए हैं और नीचे बॉक्स दिया गया उसमें है ऊंट, बालू, फस, चला, जब। तो आपको उसमें लिखे नीचे लिखना है उन सबको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे झूठ है तो सूट, जो सेम सेम मिले। उसके बाद यहाँ पे बूट, यहाँ पे बालू है तो चालू, ये बालू है तो यहाँ पे इसका क्या होगा? चालू। उसके बाद आलू, उसके बाद भालू, ये फस, फस का मतलब होगा धस, हस, खस। उसके बाद चला, तो चला का भला। उसके बाद गला, उसके बाद बल्ला। अभी आगे जब, जब का तब, कब, अब। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले कौन शब्द कौन से हैं, उन्हें नीचे रेखा खींचो। तो बालू, बोझ और बता, ये तीन शब्द है कविता में। एक तो बालू है, उसके बाद बोझ है, उसके बाद है बत्ता। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से चार शब्द लिखो। आपका नाम जिस अक्षर के, मेरा नाम भरत है तो मैं मेरे यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। तो भरत से शुरू होने वाले दूसरे शब्द के नाम में यहाँ पे लिखूँगा। तो इसी तरह आप भी आपके नाम के, आपके जो शब्द का पहला नाम है वही आपको लिखना है। अभी बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवर को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों? तो कई सारे ऐसे जानवर हैं यहाँ जो हम एक जगह से दूसरी जगह सामान के ले और आने जाने के पहले के समय में उसका यूज़ करते थे। तो वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी है उस पर क्या करता है, उस पर अत्याचार करके उसे मार कर उसे ट्रेन करता है और उसके बाद उस पर सामान लेकर आ जाता है और एक जगह से दूसरी जगह उसे सामान ले जाने ढोने का बिजनेस भी करता है। तो ये सब बात ठीक नहीं है, वो हमें नहीं करना चाहिए। पहले ज़माने में होता था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। चलिए आगे। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो हमारे पास कौन होता है? तो गधा होगा, उसके बाद घोड़ा है, उसके बाद ऊंट है, ये सब उठाते हैं। अभी कविता बढ़ाओ। कविता में लिखनी है अक्की बक्की करे तरक्की। ये देखो यहाँ पर छोटी सी हमें कविता दी गई है, अभी हमें आगे लिखना है अक्की बक्की करे तरक्की। तो पहले यहाँ पे आप चार ये वर्ड लिख डालो, अक्की बक्की करे तरक्की। उसके बाद अक्की बक्की बने पढ़क्की, आप ऐसे लिख सकते हैं अक्की बक्की फिर बने पढ़क्की। तो हमारी पोएम कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स के कितने ऊँट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो इस कविता में 13 बार ऊँट है वो आया है। नीचे चित्र में छिपे कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। देखिए यहाँ पे नीचे कई सारे ऊँट दिख रहे हैं हमें, वो आप ट्राई कीजिएगा, इसमें से ढूंढिएगा कितने ऊँट है इसमें। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, ऊँट चला। सो मैं इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बाद में दे दूँगा।
चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।